हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। मेरा नाम मनोज है। कुछ समय पहले मेरे साथ एक घटना घट गई जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो साहब, यहाँ मत उतरो, मैं आपको आगे तक छोड़ सकता हूँ। ये जगह पर उतरना ठीक नहीं है। ये जगह बहुत खतरों से भरी है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कोई बात नहीं, मुझे यहीं पर उतार दो, मैं आगे चला जाऊँगा। वो कहता है साहब आप नहीं जानते, इधर एक हादसा हो गया था, इसलिए इस रास्ते पर अब कोई नहीं आता जाता। वो कहता है भूत प्रेत मैं नहीं मानता, आपने यहाँ तक छोड़ दिया, बड़ी मेहरबानी। अब मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँगा। मैं बस से नीचे उतरा और बस स्टैंड छोड़कर आगे चला। बस आगे चल दी। मैं अब कुछ ही दूर चला था तो देखा कि बहुत ज़्यादा सन्नाटा है चारों तरफ। काफ़ी दिनों बाद गांव आ रहा था। अब गांव में मेरा घर 5 किलोमीटर अभी दूर था। मैं गांव की तरफ पैदल पैदल चला जा रहा था। जंगल और झाड़ियाँ थी, रोशनी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मैं अंधेरे में ही आगे बढ़ रहा था। तभी मेरे पास एक टॉर्च थी। मुझे ध्यान आया, मैंने अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी की। परेशानी वाली बात ये हो गई थी कि गांव आते समय मैंने किसी को भी, अपने घर वालों को किसी को भी ये नहीं बताया था कि मैं घर आ रहा हूँ। पर मुझे लगा कि मैं बस से उतरकर सीधा घर पर ही अपने उतरूँगा और सीधा अपने घर चला जाऊँगा। पर रास्ते में ये भूतिया रास्ता आने की वजह से सब गड़बड़ हो गया, मज़ा ख़राब हो गया। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, इसलिए मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता था, बता भी नहीं सकता था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने देखा तभी पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गए। मैं सोच रहा था इतनी तो हवा भी नहीं चल रही है जितनी ज़ोर से ये पेड़ हिल रहे हैं, क्या बात है। आगे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे किनारे मुझे रोशनी नज़र आई। थोड़ा दिल में कुछ धीरज हुआ। आगे जाकर देखता हूँ कि मैं पाता हूँ कुछ लोग वहाँ पर फल सब्जी बेच रहे थे। मैं साथ में कुछ लाया नहीं था, सोचा चलो यहीं से फल ले लेता हूँ। मैंने 1 किलो सेब लिए। सेब वाले के पास मैं खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि कैसे दिए। उसने 15 रुपये किलो बताए। सेब लेकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे कुछ वो अजीब लगा। इसी तरह और लोगों के भी चेहरे थे। मैंने सोचा ऐसे ही होते होंगे, कोई बात नहीं। फिर मैं सोचने लगा कि वो कंडक्टर ठीक ही कह रहा था कि आगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे फल सब्जी वाले मिले हैं। मुझे कंडक्टर की बातों में विश्वास कभी कभी हो रहा था, कभी कभी नहीं हो रहा था। मैं आगे बढ़ता गया, पीछे मुड़कर मैंने नहीं थोड़ा सा देखा। तब तक मैं देखता हूँ कि जहाँ पर फल सब्जी वाले बैठे हुए थे बेचने के लिए, वहाँ से वो सब गायब हो गए थे। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ही आगे आया था तो मुझे वो दिखने चाहिए थे, पर मुझे वो नहीं दिख रहे थे। सब के सब अचानक पता नहीं कहाँ गायब थे। मैं एकदम से डर सा गया और सोचने लगा कहीं वो कंडक्टर सच बात तो नहीं कह रहा था। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो जो मेरे हाथ में पन्नी पकड़ी हुई थी सेब की, वो मुझे भारी भारी सी महसूस होने लगी। मैं उसको सोचता हूँ देखूँ। जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ खोल के तो मैं एकदम से डर जाता हूँ और मैं वो पन्नी फेंक देता हूँ, क्योंकि उसमें किसी का कटा हुआ सिर था जिसमें से खून टपक रहा था। मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो जाता है और मैं दौड़ने लगता हूँ। दौड़ते दौड़ते मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। जब मैं अपने घर पहुँचता हूँ मैं वहाँ जाकर पानी पीता हूँ। पानी पीकर फिर मैं सांस लेता हूँ। अपने घर वालों को सारी बात बताता हूँ। उन्होंने बताया कि एक दिन वो लोग इसी तरह यहाँ पर बैठकर फल सब्जियाँ बेच रहे थे। तभी एक डंपर ट्रक आया जो उनके ऊपर पलट गया। गड्ढे में उसका टायर घुस गया था, जिससे वो
उनके ऊपर पलट गया और वो सभी लोग मारे गए। तभी से वो लोग यहाँ पर फल सब्जी बेचते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर देना।